यूपी में धर्मांतरण रैकेट को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि धर्म परिवर्तन के इस रैकेट में कई कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अभी तक 7 कोडवर्ड सामने आए हैं, जिनमें से 6 को डिकोड कर लिया गया है, जबकि 1 को डिकोड किया जाना अभी बाकी है। कुछ कोडवर्ड इस तरह से थे जो हम आपको बता रहे हैं। रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम यानी धर्म को परिवर्तन कराना, मुतक्की मतलब हक और सच को तलाश करना। एक कोडवर्ड है सलात, जिसका मतलब हुआ नमाज। रहमत यानी कि बाहर विदेशों से आने वाला फंड। अल्लाह के बंदे यानी कि कोई यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। मोबाइल नंबर और जन्मतिथि ये कोडवर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था। और कौम का कलंक ये एक ऐसा कोडवर्ड है जिसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, लेकिन इसकी कोशिश लगातार हो रही है। तो देखिए, धर्म परिवर्तन पर यह बड़ा खुलासा। कुछ कोडवर्ड का इस्तेमाल ये रैकेट करता था। जो कोड हम आपको दिखा रहे हैं, रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, जिसका मतलब ये हुआ इस कोड का कि धर्म परिवर्तन करना। दूसरा कोड यानी मुतक्की, और इसका मतलब हुआ हक और सच की तलाश। धर्म परिवर्तन पर एक और कोड का इस्तेमाल होता था जो कि रहमत, और इसका मतलब इसे डिकोड इस तरह से किया गया है कि विदेश से आने वाला फंड हुआ इस कोड का मतलब। सलात, ये भी एक कोड इस्तेमाल होता रहा जिसका मतलब है नमाज। तो कुल 7 कोड जो कि फिलहाल डिकोड किए गए हैं। अल्लाह के बंदे, जिसका मतलब सोशल मीडिया पर वीडियो लाइक करने वाला कोई शख्स। मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, धर्म परिवर्तन का नाम। और यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी धर्म परिवर्तन रैकेट में कोडवर्ड के इस्तेमाल की पुष्टि की है। एबीपी न्यूज से बातचीत में अवनीश अवस्थी ने यह भी कहा है कि इस केस में हवाला रैकेट की भी बात सामने आ रही है। जांच जारी है और भी खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल गिरफ्तारियां 5 हो गई। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि 7 ऐसे कोड वर्ड्स थे जिनका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता था। मेरे साथ एसएस होम अवनीश अवस्थी साहब हैं। सर, ये जो नया खुलासा हुआ है, 3 लोग गिरफ्तार हुए और उसके अलावा कुछ कोड वर्ड्स की बात आ रही है, ये क्या है? देखिए, ये जो नया खुलासा हुआ है, आपको सबको मालूम है कि मूक बधिर बच्चों के बीच जो है इस तरह के धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी, और मूक बधिर बच्चों को ही एक बार कन्वर्ट करके उन्हीं को आगे बढ़ाकर और भी लोगों को जो है धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था। कहीं ना कहीं जो है हमारी एटीएस ने मजबूती से इस काम को किया है। सर्वप्रथम 2 गिरफ्तारियां की थी पहले गाजियाबाद से, अब 3 गिरफ्तारियां उन्होंने और की हैं कानपुर से, और बाकी भी कार्रवाई की जा रही। देखिए, यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग का ये जो नया एक्ट है धर्मांतरण का, इसमें स्पष्ट है कि यदि लोभ और लालच से कहीं धर्मांतरण होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो इसी कड़ी में जो है सभी जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे प्रदेश में 32 जिलों पे इस पर जो है खंगाला जा रहा है कहाँ कब लोग धर्मांतरित हुए हैं। लेकिन इसमें जांच एजेंसी उसके सामने ये भी एक चैलेंज है कि पूरा साक्ष्य इकट्ठा करना, मनी ट्रेल निकालना। 1.5-2 करोड़ रुपए हवाला से आया है, उसका अन्य प्रदेशों से जहाँ से भी है उस पर कार्रवाई कराना, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेना, उनको सहयोग देना। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन आगे भी कार्रवाई होगी। जो भी है कानूनी रूप से किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य हैं वो जुटाना जरूरी है, जिससे जानकारी हो सके कि ये इलीगल कार्य हुआ था और इसके आधार पर कार्रवाई की जाए। सर, जो 7 कोडवर्ड्स आए हैं, उन कोडवर्ड्स में कौम की बात कही जा रही है, मुतल्ली की बात कही जा रही है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कोडिंग जो है, क्या इनको बेस बनाकर इन्वेस्टिगेशन आगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन हर पहलू को बेस बनाकर आगे चल रहा है। मूक बधिर बच्चे जो है साइन लैंग्वेज से एक्सचेंज करते हैं, तो उसको भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसको भी और जांच पड़ताल की जा रही है। तो जो भी होगा, कोडिंग होगी, किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या हर आदमी से कैसे वो डील करते हैं, ये सब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे मैंने कहा, अगर इसमें कहीं भी ये एलिमेंट इलीगल एलिमेंट है तो उसकी जाँच पड़ताल जरूर की जा रही है, जिससे कि जो भी इसमें बुक किए जाने हैं, कार्रवाई जिनके खिलाफ की जानी है, उनका खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हो सके और क्लियर हो सके कि इलीगल कार्य हुआ है। सर, कनाडा और कतर का कनेक्शन निकल कर आ रहा है, तो हवाला का क्या सीधे सीधे आप लोगों को कोई प्रमाण मिल गया? प्रमाण तो मिल गए हैं, लेकिन अभी डिस्क्लोज करना बहुत उचित नहीं होगा। ये जरूर है कि हवाला के ट्रांजैक्शंस हैं, अन्य देशों से आया है पैसा, और उसमें पैसा जो भेजने वाले हैं
वो क्यों भेज रहे हैं ये भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो भेज रहे हैं तो वो किस संस्था से भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, किस आधार पर भेज रहे हैं, वो पैसा भी लीगली आया है नहीं आया है, ये सब चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है। सर, अचानक जम्मू कश्मीर में कुछ एक्टिविटीज़ देखी गई, ड्रोन अटैक्स वगैरह की, तो क्या ये मूक बधिर बच्चे जो हैं इनका इस्तेमाल किसी टेरर एक्टिविटीज़ में किया जा सकता था? ऐसा कुछ अभी बहुत प्रिलिमिनरी है इस तरह की चीज़ को कहना, लेकिन ये जरूर है धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। बाकी और एंगल से इसकी जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। जो एजेंसीज इसमें फंडिंग करी थी उनकी बैकग्राउंड देखा जा रहा है, तो अभी कोई बहुत प्रिलिमिनरी है, अभी तो जांच पड़ताल जारी है। आखिरी सवाल सर, ये सेंट्रल एजेंसीज में ईडी को भी इन्वेस्टिगेट करने को कहा है, तो क्या कोई और एजेंसी से यूपी सरकार कनेक्ट कर रही है, बात कर रही है? मैंने आपसे कहा ना, हर सेंट्रल एजेंसी से जो भी इससे रिलेटेड है उससे संपर्क में है, यूपी पुलिस और एटीएस, और चूंकि मनी ट्रेल है तो निश्चय ही जो है ये सेंट्रल एजेंसीज के परव्यू में आ जाएगा और उनका सहयोग भी मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में, तो बहुत फ़ायदा होगा और सभी लोग जुटाकर इसमें साक्ष्य इकट्ठा करेंगे और कार्रवाई शुरू होगी। तो अवनीश अवस्थी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ बताया कि सेंट्रल एजेंसीज भी इस मामले में जान रही हैं सारी चीज़ें और ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे धर्मांतरण को लेकर हो सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।